बाधा है कि भगवत कृपा से जो महात्माओं का संग मिलता है तो ये ममता से बंधन युक्त हुआ मन उनकी अवज्ञा कर देता है, अवहेलना कर देता है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जीवन में वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तुम खिलवाड़ समझते हो? गुरु कृपा ही केवलम, भगवान अपनो प्रण विसार, भगत को पूरो प्रण निभाऊं। आज्ञा पर जीवन भस्म कर देना, महत्व अपना मिटा देना, भगवत प्राप्ति के प्रेम रंग में खेलना होता है। खिलवाड़ समझ रखा है। इस मार्ग में भगवान की कृपा से जब योह संगास त्यजति, सब संगों का त्याग करता है गुरु कृपा से, तब महानुभावम सेवते, महानुभावों का संग मिलता है। फिर संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपना प्रण भूल सकता है, लेकिन अपने जन का प्रण नहीं भूल सकता। तुम्हें सिर्फ आज्ञा पालन करना है, बाकी का सब हमारा आराध्य देव देखेगा। नहीं, आप ममता का पोषण करके तो देखते रहो, तुम अपनी ममता की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे और परमार्थ की समता को झांक भी नहीं पाओगे। पूरे जीवन की उन्नति में आग लगा दी। अब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां का क्या हुआ प्रभु? मैं तो दिव्य सिंहासन पर जा रहा हूं। बोले, आगे जो चमकता हुआ विमान जा रहा है उस पर तुम्हारी मां विराजमान है। पुत्रवती जुवती जग सोई, कुल धन्य हो जाता है। धन्य से जननी, धन्य सुतात, समझ में नहीं आता। ये ममता, ये मेरा शरीर, इसका अधिकारी मैं हूं, ये मेरी मां, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरे पास पैसा, अब मुझे किसकी जरूरत है? एक छोटे से सीमित ममता के कुएं में गिर गए। असीम ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके, ये ममता एक बहुत बड़ी बाधा है। उसी में भगवत भाव करके चलने से आप वहां पास रहते हुए निकल सकते हो। आप विश्वास कीजिए, अगर वचन दे दिया है कि इस लोक परलोक में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो तुम देख लेना, गुरु प्रताप आगे से आगे सब होता चला जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो। तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे। अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। निर्ममो भवति, ये एक ममता, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी संबंधी, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये महानुभावों का सेवन करने से वंचित कर देता है। नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन के, मेरे सर्वस्व के अधिकारी हैं, उनके आदेश पर अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये हुआ यू महानुभावों सेवते, महापुरुषों का सेवन किया जा रहा है। ये जो माया का बंधन है, इसे गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से काटा जाता है। और सही पूछो तो काटना नहीं है, प्रकाश हुआ कि तुमने देख लिया कि कभी बंधा हुआ ही नहीं था। अगर वो गुरु कृपा का प्रकाश ना हो तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो कुसंगी जनों का संग दे दिया जाता है। फसल अभी उग रही है, जब फसल काटने का समय आएगा तब शायद तुम देखने लायक नहीं रहोगे और कोई समझ नहीं पाएगा कि फसल क्या। फसल तो शुरू हो गई उगना, प्रतिकूलता की फसल तो शुरू हो गई। अब ऐसी प्रतिकूलता जीवन में आएगी कि फिर तुम्हें त्राहिमाम बोलकर, क्यों? शरणागत का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। तुम्हें लौट करके फिर उसी गली पे चलना होगा। ये भगवत मार्ग का पथिक है, क्योंकि तू भूला हुआ है पर वो भूला हुआ नहीं है। उसे भूल सुधारना आता है। भाग तो कितना भागेगा? जहां भागेगा, एक टांग मढ़ाई मेरे मालिक ने तो ब्रह्मलोक तक छोटा पड़ गया।
भाग कितना भागेगा, उसी चरणों के पास ही तुम्हें घसीट के लाएंगे जहां से भागा है। लेकिन समय बर्बाद होगा, तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि त्राहिमाम बोलना पड़ेगा। मत देखो कि वो मौज में है, मौज में नहीं है। अधर्म और अवज्ञा करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता, उसकी उन्नति अवनति का मूल कारण बनेगी। इसके रहस्य को समझिए। ममता के बंधन में बंधा हुआ उपासक महापुरुषों का अपमान कर देता है। सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य ज्ञान मणि के प्रकाश में वो देख पाता है कि मैं कभी बंधा हुआ ही नहीं था, जीवन मुक्त होता है। पर वो मणि प्रकाश उसी के हृदय में होता है, ज्ञान मणि का प्रकाश, जो ममता के बंधन से रहित होता है। ममता एक अंधकारमयी रात्रि है जिसमें दिखाई ही नहीं देता मुझे क्या करना चाहिए। अंधकार में पहले सत्संग में जाने के लिए भगवान ने थोड़ी ममता कम की, फिर इसके बाद उसे छोड़ दिया। सिद्धांत देखो, अब तुम ममता रहित होके दिखाओ। पहले सत्संग में साधु संग में जाने के लिए भगवान ने कृपा की, साधु में लाया और ममता को कम किया, ममता के दबाव को कम किया। और जे ही तुम चले तो भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोटा बच्चे को मां चलाती, ऐसे जब वो लड़खड़ा के चलता है तो गिरने ना पावे, और जब वो चलने लगा तो हट गई, अब चल के दिखा। फिर जो ममता का रंग चढ़ा फिर वो नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये ध्यान नहीं दे पाया कि असली मेरी मां कौन है, असली में मुझे प्यार करने वाला कौन है। वो किशोरी जी वात्सल्यमयी, वो लाडली जी करुणामयी, उनको भूल गया। मन को प्रसन्न करने के लिए उस महान को त्याग कर दिया। त्याग कैसे होता है? अपने मन की बात मानना और गुरुदेव की मन की बात मानना, ये दो मार्ग हो गए। गुरुदेव के मन की बात मानना प्रियाजू की प्राप्ति का मार्ग है। अपने मन की ये बेईमान मन, ना जानो छिन कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, अभी तो कह रहा है परमार्थ, थोड़ी देर में यही मन कहेगा भोग। हम क्या क्या इसकी बात मानेंगे? नहीं, हम वो बात मानेंगे जो गुरुदेव कह रहे हैं। संसार में वही धन्य उपासक है जिसने इस ममता रूपी बेड़ी को नष्ट कर दिया गुरु कृपा से। निर्ममो भवति, भगवान ने भी कहा है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा। अगर हम निष्ठा से भगवत चरणारविंद में हैं तो मेरी मां को परम पद नहीं मिलेगा? अरे 21 पीढ़ियों को परम पद मिलता है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? हम अगर ममता से बंध गए तो हमारी भी दुर्गति और वह भी दुर्गति। ये निर्ममो भवति, ये निर्ममता कैंची केवल गुरु जी के पास है। तुम बात नहीं करोगे, तुम फोन नहीं करोगे, तुम नहीं मिलोगे। जब तुम्हारा कोई मिलने वाला है हम मिलेंगे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारा केवल लक्ष्य श्यामा श्याम। कटती चली जा रही हर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बात ये गुरुदेव कृपा करके करते। हर जगह की ममता का नाश। तुम समझते हो ये निर्मोही है? नहीं नहीं, सच्चे प्यार करने वाले गुरुदेव ही होते जो तुम्हें उस परम पद पे बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप। प्रिया प्रीतम की उपासना, रसिकों का संग, ओ अब भी कल्याण ना हो। तो जब अपनी मनमानी नहीं, हमको अब हमारे जीवन का अस्तित्व समर्पित करना है गुरुदेव को। यो महानुभावम सेवते, तो अपने आप वो तुमको निर्मम कर देंगे, ममता रहित कर देंगे। जहां ममता रहित हुए तो जहां से ममता का सागर लहराता हुआ तुम्हारी तरफ उफान करते हुए आ रहा था, उसमें डूब जाओगे। वो दासी वत्सला कर ही राधा, फिर देखोगे स्वामिनी जू, स्वामिनी जू का प्रताप फिर देखोगे, स्वामिनी जू का प्रभाव देखोगे, मेरे प्रभु का दुलार देखोगे।